हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। नीटवत कानू में आपका स्वागत है। आपको टाइटल देके तो पता लग ही गया होगा कि आज हम पढ़ाई से रिलेटेड भी और पढ़ाई से कुछ अलग भी बात करने वाले हैं। लेक्चर तो हम लेते ही रहते हैं, आप लेक्चर सुनते भी रहते हैं। आज आपके लिए इस टाइम पर जब कोई भी एग्ज़ाम चंद महीनों बाद है, आज हम उसके लिए एक छोटी सी सेल्फ टॉक करने वाले हैं। आप इस टाइम पे इतना पैनिक रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, टाइम ही वेस्ट करने लगते हैं अपना। दैट इज़ नॉट राइट। आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है, गवर्नमेंट सीट चाहिए। स्पेसिफिकली अगर नीट की बात करूं तो नीट इज़ ऑल्सो अबाउट क्रैकिंग एग्ज़ाम, गेटिंग गवर्नमेंट सीट और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपको खुद को एनालाइज करने में दिक्कत होती होगी, खुद को एनालाइज करने में पता नहीं लगता होगा कि आपको क्या चाहिए खुद से। बट ट्रस्ट मी, आज जो ये 7 टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, आप इसे दिमाग खोल के बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ क्रैक करने के लिए चाहिए ही नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 10 से 12 मिनट बस, और ज़्यादा नहीं। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? स्मार्ट स्ट्रैटेजी। कैसी स्ट्रैटेजी है? स्मार्ट। अब ये स्मार्ट है क्या? स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज व्हाट? स्पेसिफिक। आप अपना एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी करो। नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, क्यों जा रहे हो पीएचडी करने के लिए? नीट के रिलेटेड तैयारी करो। आपको करनी है एचसी वर्मा, आपको करनी है यूनिवर्सल, सब करो। बट क्यों? स्पेसिफिक रहो चीज़ों के लिए। अगर आप बैंक की तैयारी करो तो बैंक की तैयारी करो ना, अगर आप जेई की तैयारी करो तो जेई की तैयारी करो ना। एग्ज़ाम देना बुरी बात नहीं है। सिंस यू आर सिटिंग फॉर एग्ज़ाम एंड यू विल बी गेटिंग अ सीट, देन वाई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स? स्पेसिफिक रहो चीज़ों के लिए। एक बुक पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ऐसे नहीं कि 100 बुक पढ़ ली और एक का भी नहीं आता है। सारा सिलेबस निकालो, अपने एग्ज़ाम का खुद को पता होता है ना, पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस निकालो। पिछले साल के पेपर से आप देखो कि आपको क्या पता लग रहा है, कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। इसीलिए तो कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, पिछले साल का पता लगे, एनालाइज करा जाए, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम टेबल, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल रख के पढ़ाई करो। एम, मेजरेबल। मेजरेबल इज आप जो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप कितना कर रहे हो और क्या कर रहे हो। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। आप उन 24 घंटों को कैसे यूज़ करते हो और दूसरा कैसे यूज़ करता है, उसमें अंतर आता है। किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल भी उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे हो। ऐसा टाइम बनाओ, ऐसा मेजरेबल टाइम रखो जिसको आपको पता हो कि आपने उस टाइम में क्या करा और कितना किया है। जब आप ये देखते हो ना कि आपने कितना किया है, आपको पता लगता है कि हाँ, आज किया है, आज नहीं किया है। तो मेजर रखो हर चीज़ का, कितना मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, सब चीज़ का मेजर होना चाहिए। सब चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। अचीवेबल, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। डेली का आपने प्लान कर लिया, मान लिया आपने प्लान कर लिया 24 घंटे का, सोओगे नहीं, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं। आप जो अपना टारगेट है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो ऐसे बनाओ कि वो अचीव हो सके। अनरियलिस्टिक प्लान्स मत बनाओ, वो प्लान्स तैयार करो जो अचीव हो सके। क्या करना है? दिन में 24 घंटे, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर आप में इतनी ताकत है कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 12 घंटे का बनाओ। अगर आप कंसिस्टेंसी से कंसंट्रेट होकर 4 घंटे पढ़ सकते हैं, तो उन 4 घंटे का बनाओ और उसे मेजर करो कि वो 4 घंटे आपने स्पेसिफिकली फोकस होके दिए हैं या नहीं दिए।
अचीवेबल प्लान होना चाहिए, रिलेवेंट हो, अचीवेबल भी हो, रिलेवेंट भी हो। ऐसा ना हो पढ़ना कुछ है, पढ़ा कुछ है। इसीलिए एक रात पहले प्लानिंग करो, एक रात पहले प्लानिंग करके रखोगे, आपकी बहुत हेल्प होगी। जब आप डेस्क पे बैठते हो ना, पहला दिमाग में क्या ख्याल आता है? अब क्या करूं, आज क्या करना है, कहाँ से करूं, कितना करूं? क्यों सोचना है? प्लान योर डे बिफोर, अ नाइट बिफोर। रात को सोने से पहले लिखो, स्पेसिफिक रहो उस चीज़ के लिए। मुझे यहाँ से इतना पढ़ना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये होने के बाद मुझे ये करना है। अपना टाइम तो डिवाइड कर सकते हो ना, मुझे पहले प्रेफरेंस पे किसको रखना है, क्या करना है। स्टडी शुड बी टाइम बाउंड। बहुत कहते हैं टाइम बाउंड स्टडीज़ फ़ायदा नहीं करती हैं, मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदे में समझती हूँ। जब आपके सिर पे टिक 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 सुई चलती रहती है ना, आप बहुत अच्छा करते हो। आपको कोचिंग ज्वाइन करवाना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाना कोई और मकसद नहीं होता है। वहाँ पे आपके ना सर के ऊपर बैठे रहते हैं लोग, टिक 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 एक सुई चलती रहती है, टाइम बाउंड स्टडी होती है। नहीं, इतने से इतने पढ़ना ही है। खुद से पूछना, अगर कोचिंग में नहीं जा रहे हो ना, आप सुबह नहीं उठे कोई बात नहीं यार, दिन में पढ़ लूँगा, दिन में नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, शाम को पढ़ लूँगा। इफ़ यू आर टाइम बाउंड, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, अगर आप नहीं उठे हो, आपको गिल्टी होगा, आपको अगले दिन उठना ही पड़ेगा। अगर आज आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, या आज आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, या आज आप स्कूल जा रहे हो, या आज आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको इन्विजिलेट करने के लिए कोई है ना, तो आप करते हो काम, आप प्रेशर में, दबाव में काम करते हो। इसीलिए टाइम बाउंड स्टडी रखो। अपने टेबल पे सबसे पहले एक अलार्म क्लॉक रखो, एक घड़ी होनी चाहिए। चाहे अपने फ़ोन में ही आप टाइमर लगा के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है। ये आपके होते हैं 5 चीज़ें जो कि स्मार्ट स्टडी के लिए चाहिए होती हैं, विच इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी करोगे, ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। अगले पर चलते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इज, पहली बात तो आपको टाइम मैनेज करना है। अपने उठने से लेके सोने तक का टाइम आपका मैनेज होना चाहिए, और वो इस तरह से मैनेज होना चाहिए कि आपका पूरा दिन अच्छे से जाए, आपका कोई भगदड़ ना मचे, हेक्टिक ना शेड्यूल। वो जो शेड्यूल आप तैयार कर रहे हैं वो हेक्टिक नहीं होना चाहिए, आपको पैनलाइज ना हो उससे। आप तैयारी कर रहे हैं, योर माइंड शुड बी एट ईज। You can't do proper work if your mind is not free from everything. Set your mind free. Self management is everything. Keep your priorities at top. Priorities means priorities. Right now your only priority is to crack exam, to take that seat in your hand, and that should be your utmost priority. That should be your. इसके अलावा कुछ भी है नीचे रख दो। कोई भी आपको दिक्कत दे रहा है, कोई भी आपको परेशान दे रहा है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कीप दैट असाइड। कहना बहुत ईजी है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ, यू गोना डू दिस। यू विल पुट एवरीथिंग असाइड। कौन क्या कह रहा है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप अपने एग्जाम की तरफ तैयारी करो, उसकी तरफ ध्यान दो, अपने आप को मैनेज करो। टाइम को हर जगह मैनेज करो, पढ़ते हुए मैनेज करो, टेस्ट सीरीज देते हुए मैनेज करो, रिवीजन करते हुए मैनेज करो, लेक्चर देखते हुए मैनेज करो, फ़ोन देखते हुए, खाना देखते हुए, हर जगह टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। टाइम है तो सब कुछ है, टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास है, अटेंड देम। अटेंड देम ऐसे नहीं कि आज अटेंड कर ली, कल का हमें पता नहीं। अटेंड देम रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स रेगुलरली।
बच्चे, यू कांट इवन इमेजिन हाउ हेल्पफुल दीज क्लासेस आर। आपको ऑफलाइन जाना नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन इतना कुछ है आपके पास, इतना कुछ है, बट प्लीज सेट इट डाउन कि आपको डेली लेनी है लेक्चर, डेली पढ़ना है आपको। अगर स्कूल का टाइमिंग होता था ना 8 बजे, सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक स्कूल लगता था, बीच में से आप आ नहीं जाते थे, until and unless you are at an emergency। आप अपनी लाइफ में भी, चाहे कोई आपके ऊपर निगरानी रख रहा है, कोई निगरानी नहीं रख रहा है, सेट इट फॉर योर सेल्फ कि मुझे इतना टाइम सिर्फ पढ़ाई को देना है। कोई आता है बीच में, कोई नहीं आता है, मतलब नहीं है। स्कूल में होते थे आप, ब्रेक भी होता था, खेलते भी थे, कूदते भी थे, बात भी करते थे, हर चीज़ होती थी ना। बट स्कूल इज़ अ कंपल्सरी थिंग, ऑफलाइन क्लासेस आर कंपल्सरी। अब आपको कोई वहाँ पूछता नहीं है आप आओ या ना आओ, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम क्रैक करना। आप जितनी नॉलेज आपको कोचिंग से, क्लासेस से, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी हैं, जितनी रेगुलरिटी आपको उससे मिलेगी ना, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। आपको एक जगह बैठना, टाइम देना, पेशेंस रखना सिखाता है। आप क्लास में जाओ, ठीक है, कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठो वहाँ पे, समझने की कोशिश करो। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे क्लासेस छोड़ के बैठ जाते हैं, हमारा पूरा सिलेबस हो गया, नहीं भी हुआ है, अब टाइम नहीं है, अब हम अपने आप करेंगे। मत करना ये गलती, बिल्कुल मत करना, हाथ से एग्जाम छूट जाएगा। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन, आज आपने पढ़ा, कल सुबह रिवाइज करो, 3 दिन बाद रिवाइज करो, 5 दिन बाद रिवाइज करो, हफ्ते भर बाद रिवाइज करो। 1 हफ्ते का हो गया ना टाइम। इसके बाद आप 15 दिन बाद रिवाइज करो, फिर महीने भर बाद रिवाइज करो। पता है क्या होता है, रिवीजन क्यों चाहिए? सबसे पहली चीज़, जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, पढ़ा आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसमें आपका कुछ टाइम के लिए टेम्पररी नॉलेज है, वो आप सोओगे, सुबह तक गायब। बहुत बार सपने रात को आते हैं, सुबह पता ही नहीं होता क्या देखा है। दैट इज़ इन अ सब कॉन्शियस माइंड। एक सपना अगर डेली आता रहेगा ना, वो हमें याद रहेगा, उससे हमें एक कनेक्शन फील होने लगेगा, यार ऐसा कुछ है। सेम गोज विद स्टडी। आज पढ़ा आपने, कल नहीं रिवाइज करोगे, भूल जाओगे। जो आज पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ो, चाहे 4 घंटे लगा के पढ़ो, कल रिवीजन करने में आपको आधा घंटा लगे, अगला रिवीजन करने में 15 मिनट लगे, अगला रिवीजन करने में 10 मिनट, 10 मिनट में आप ऐसे पेपर देखा, आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक में क्या है। रिवाइज इट इन अ वे दैट यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग अगेन व्हेन यू ओपन दैट पेज। You know what's in that page and what all you need to learn from it. Revision means revision, not like पलटिंग पेजेस एंड हो गया रिवीजन। रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, एक बारी जी जान लगा के टाइम दो, ताकि अगली बार कम टाइम देना पड़े। नेक्स्ट, रेज डाउट एंड क्वेश्चन। तो आपके पास डाउट नहीं है ना, आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो अच्छे से। हम जो बच्चे होते हैं ना, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, मतलब इतने इच्छुक रहते हैं ना हर चीज़ के, कि हम कुछ पढ़ा है, यार ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। जब तक आप में वो चीज़ नहीं आ रही है ना कि ये कैसे हुआ है, तब तक मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें डाउट होना चाहिए, और वो डाउट क्लियर होना चाहिए टाइम से। डाउट रहना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं आसपास, जिससे मर्जी चाहे हेल्प लो, आप डाउट में नहीं रहने चाहिए। आप पता है क्या करो, एक टॉपिक पढ़ा, बोल के पढ़ो, इस वे में पढ़ो कि आप दूसरे को समझा रहे हो। जब दूसरे को समझाने के बेसिस पे पढ़ते हो ना, तो आपको ही लगता है यार उसे समझा रहा हूँ, कहीं उसने कुछ पूछ लिया, मुझे तो ये भी पता होना चाहिए। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। कोई लाइन पढ़ रहे हो, उसका मतलब नहीं समझ आया ना, तो पहले उसका मतलब समझो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। क्वेश्चन लर्न करने से नहीं निकलता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने से निकलता है। 4 क्वेश्चन लो,
लेकिन ऐसे लो कि आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। ऐसा नहीं 100 क्वेश्चन करे और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं, ये नहीं करना है। नेक्स्ट इज स्टे फिट एंड हेल्दी। आपको पता है हम बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बट क्या ये सही है? आपने कुछ भी खा लिया बाहर का, कुछ भी पी लिया, आप बीमार पड़ गए, छुट्टी हो जाती है 4-5 दिन की पढ़ाई की, और वो 4-5 दिन आप कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए बहुत है। स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड से मीनिंग ये नहीं है कि आप जाके कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये नहीं कह रही हूँ मैं। पानी, आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है, जितना ज़्यादा आप पानी पी सको पियो। पानी पीने से पता है क्या होता है? बॉडी के सेल्स है ना नरिश रहते हैं, उससे क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो आप फोकस होके पढ़ सकते हैं। दिख रहा है ये पानी, ये ऐसे नहीं है बीच में, पीती है तुम्हारी मैम पानी, ये देख रहे हो, ये 6 बार पढ़ जाता है पूरे दिन भर में, और नींद नामो निशान भी नहीं होती नींद का। अच्छे से अपने आप को फिट रखो, सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन 15-20 मिनट्स अपने लिए दो, अपने ऊपर फोकस करके। आपका दिन भर पढ़ने का काम है, बैठने का काम है, आपसे जितना हो सके आप करो, लेकिन डेली करो, अपनी बॉडी को फिट रखो। खाने में ठीक है, वंस इन अ वाइल इज फाइन, आप कुछ भी खाओ वंस इन अ वाइल, नथिंग सीरियस, नो इश्यूज, बट डेली नहीं। एग्जाम से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, महीना भर पहले अपना शेड्यूल सही करो कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है। आप फिट रहो। अगर एग्जाम के टाइम में आप बीमार पड़े और आपकी 5-6 दिन की पढ़ाई की छुट्टी हो गई तो आप बिल्कुल पीछे चले जाओगे, बैक मार जाओगे। इसलिए अपने आप को फिट रखो, हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो। नेक्स्ट, फोकस एंड रेगुलरिटी। फोकस एंड रेगुलरिटी। फोकस होके पढ़ो, दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बी पॉजिटिव। एक चीज़ कहूँगी, मेरे लिए बहुत फ़ायदा करती है और होपफुली आपके लिए भी बहुत करेगी। अपने आप के साथ टाइम बिताना शुरू करो। अपना अच्छा बुरा इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। आपको पता है आपको ये अचीव करना है, यू विल। आपको पता है कि आपको किस चीज़ में आपने काम करना है, क्या आपको चाहिए है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। एक डायरी लो, जितना अंदर आता है, जो नेगेटिविटी आती है सब लिख डालो, और जब वो लिख डालोगे ना, आपके अंदर कुछ होगा नहीं, खालीपन होगा। उस खालीपन को पॉजिटिविटी के साथ भरो। जब आप कोई एग्ज़ाम देने बैठे ना, बहुत सारी चीज़ें ख्याल आती हैं, मम्मी पापा का पैसे लगा है, आगे कुछ होगा नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मत सोचो। योर जॉब इज़ टू डू योर बेस्ट with all your loyalty towards your work, towards your family, towards your deeds. Be loyal to your deeds. What will happen. Results are not in your hand. Consistency, working, being loyal towards your work is in your hand. अपने आप को पॉजिटिविटी से भर डालो। कुछ गलत होता भी है, कुछ नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, होने दो। बट अपने आप को नेगेटिविटी में मत लाना, पॉजिटिव रखो। जितना पॉजिटिव रख पाओगे उतना ज़्यादा फोकस कर पाओगे, और जितना ज़्यादा फोकस कर पाओगे आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में, आप उतना रेगुलर रहोगे। हम कोई चीज़ तब करते हैं जब हमारा मन लगता है उसमें, और हमारा मन जिसमें लग जाता है ना, हम वो दिल से करते हैं और उसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। एग्ज़ाम आपका है, तैयारी आपको करनी है, सिर्फ इतना करना है, पहले पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे, फोकस बनेगा, फोकस से रह के स्टडी करो, अपना एक फोकस होकर स्टडी करोगे, आप रेगुलर रहोगे, और रेगुलर रहोगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी और आप अपनी लाइफ में उतारना चाहोगे। मैंने अपनी लाइफ में इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। आई होप कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे।
आज के लिए तो हम इतना ही देखेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, हर बार की तरह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फोकस रहिए, पॉजिटिव रहिए और स्मार्टली स्टडी करिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।